हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ल्यूकोरिया के बारे में कुछ जानकारी देंगे। ल्यूकोरिया को आम लैंग्वेज में सफ़ेद पानी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको श्वेत प्रदर और वाइट डिस्चार्ज भी कहा जाता है। तो वेजाइनल डिस्चार्ज इज़ अ क्लियर और वाइटिश फ्लूइड दैट कम्स आउट ऑफ द वेजाइना. That discharge is normal, but if there is a change in the amount, consistency, color or smell, that indicate an infection or other problem. क्या ये मोस्टली फीमेल्स में होने वाली एक आम बीमारी है। इसमें वेजाइना से सफ़ेद रंग का गाढ़ा और बदबूदार पानी निकलता है। इन्फेक्शन बढ़ने पर ये डिस्चार्ज पीले, हल्के नीले या फिर हल्के लाल रंग का और बहुत चिपचिपा और बदबूदार होता है। इसकी वजह से लेडीज़ में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह से जेनिटल ऑर्गन्स में सूजन आ जाती है। लेडीज़ में ज़्यादातर चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। हाथों पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, जैसे आम ज़बान में इसको कमर का कटना भी बोला जाता है। पिंडलियों में खिंचाव सा होता है। लेडीज़ अपने आप का शरीर जो है वो उनको बहुत भारी भारी सा लगने लगता है। ऐसी लेडीज़ ज़्यादातर चिड़चिड़ेपन का शिकार रहती हैं। वो लेडीज़ अपने आप को बहुत सेक्सुअली वीक महसूस करती हैं और उनको अपने अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है ऐसी लेडीज़ में, और बहुत हीन भावना से ग्रस्त रहती हैं। देखा गया है कि ऐसी लेडीज़ में मूड स्विंग्स जैसे सिम्टम्स भी आ जाते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि कभी उनका मूड चेंज हो जाता है, कभी कुछ सोचने लगती हैं, कभी कुछ मूड हो जाता है। तो ऑल इन ऑल ऐसी लेडीज़ में मूड स्विंग्स रहते हैं। मोस्टली ल्यूकोरिया लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषण की कमी से होता है, और जो लेडीज़ अपनी ताकत से ज़्यादा थकाने वाले कामों को करती हैं उनमें यह ज़्यादा पाया जाता है। और जो लेडीज़ मेंटली वर्क करती हैं तो ऐसी लेडीज़ में भी ये ज़्यादा पाया जाता है। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और लाइफ स्टाइल को सुधार कर हम हद तक इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ लिकोरिया की तरफ आते हैं। तो लिकोरिया जो है डिफरेंट टाइप्स का होता है। एक तो नॉर्मल डिस्चार्ज जो रहता है, जो कि पीरियड्स के साथ आता है और चला जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक नॉर्मल फिनोमेना रहता है। दूसरा टाइप का जो लिकोरिया है वो कुछ इन्फेक्शंस के तहत होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यीस्ट के थ्रू, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके थ्रू जो इन्फेक्शन पैदा होता है। उसकी वजह से वेजाइनल डिस्चार्ज डिफरेंट कलर्स का और डिफरेंट ओडर्स का रहता है। तो थर्ड टाइप का जो रहता है उसमें यूट्रस के अंदर छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं, तो उसके नतीजे में जो डिस्चार्ज पैदा होता है वो उससे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। एक तरह का जो लिकोरिया रहता है उसमें यूट्रस में कैंसर हो जाता है, तो उसके वजह से जो डिस्चार्ज रहता है वो भी काफ़ी ख़तरनाक सा रहता है और उससे लेडीज़ काफ़ी परेशान होती हैं। नाउ कम टू द फिज़िकल एग्जामिनेशन। अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम किस तरह से पता लगाएंगे कि ये पेशेंट जो है लिकोरिया से है, मतलब उसको लिकोरिया है। तो सबसे पहले तो उस जो फीमेल रहेगी उसकी हेल्थ जो है वो बहुत इल हेल्थ होगी उसकी। अगर उससे हम पूछेंगे तो उसकी जो खाने पीने की आदतें होंगी वो ठीक नहीं होंगी, वो उतना हेल्दी फूड नहीं लेती होगी, वो जंक फूड्स मोस्टली जंक फूड या फिर प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं ले पा रही होगी। अगर हम उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब तो उसके हम देखेंगे कि वहाँ पर टेंडरनेस रहेगी, मतलब अगर हम अपने हाथ से उसको टच करेंगे उसके लोअर एब्डोमेन पर, तो वो वहाँ पर थोड़ी सी उसको टच करने पर दर्द सा रहेगा और थोड़ा सा उभार सा रहेगा। अगर हम वल्वल इंस्पेक्शन करते हैं तो वहाँ से थोड़ा डिस्चार्ज सा दिखाई देगा। जेनाइटल अल्सर्स भी कुछ लोगों में प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं तो वहाँ पर भी हमको पेल्विस मास के साथ साथ कुछ फॉरेन बॉडीज़ दिखाई देंगी और साथ साथ थोड़ा सा टेंडरनेस भी रहेगी। अगर हम यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इसमें लिकोरिया का क्लासिफिकेशन अखलात के अकॉर्डिंग किया गया है, जो कि 4 टाइप से किया गया है। तो पहला है कि सैलानुर रहम दमवी।
तो दमवी में क्या होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय द एक्सेस ऑफ ब्लड, यानी कि खलते दम का गलबा हो जाता है उसमें। और जो कलर होता है डिस्चार्ज का, दैट इज़ रेडिश। सेकेंड टाइप जो होता है सैलानुर रहम सफरावी, इट इज़ कॉज्ड बाय द एक्सेस ऑफ येलो बाइल, यानी कि खलते सफरा, एंड द कलर ऑफ द डिस्चार्ज इज़ येलोइश। थर्ड टाइप इज़ सैलानुर रहम बलगमी, एंड सैलानुर रहम बलगमी इज़ कॉज्ड बाय द एक्सेस ऑफ फैलगम, जो कि यानी कि बलगम, एंड द कलर ऑफ द डिस्चार्ज इज़ वाइट। Fourth and last is Selanur Rahim Saudavi. It is caused by the excess of black bile, and the color of the discharge is black. अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो हम पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री तो लेते ही लेते हैं, साथ में हम ये भी पूछते हैं कि वो कब से उसको डिजीज़ हो रही है, उसका डिस्चार्ज जो उसको हो रहा है उसका ड्यूरेशन क्या रहता है, कब कब उसको डिस्चार्ज होता है, क्या वो 24 आवर्स ही होता है या फिर कभी कभी होता है। अगर उसको डिस्चार्ज के साथ साथ उसको इचिंग होती है, अगर इचिंग होती है तो इचिंग की इंटेंसिटी कितनी होती है, हर टाइम ही उसको इचिंग होती है, रात में इचिंग होती है या दिन में इचिंग होती है या फिर रुक रुक कर इचिंग होती है। तो ये सब चीज़ें हमें देखना बहुत ज़रूरी है अगर लिकोरिया का कोई पेशेंट हमारे पास आता है। साथ ही हमें ये भी देखना होता है कि वो एनीमिक तो नहीं है, कुछ उसमें एविडेंस फंगल इन्फेक्शन के तो नहीं है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि टो या फिंगर पे कुछ पैचेस उस फंगल के भी हो सकते हैं, या फिर कहीं और बॉडी पर कहीं और भी इस तरह के निशान देखने को मिल सकते हैं। तो हमें ये सब भी देखना होता है अगर कोई पेशेंट हमारे पास लिकोरिया का आता है। लोकल एग्जामिनेशन ऑफ द अफेक्टेड पार्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Leukorrhea is a minor disease and can be easily controlled within a few days if treated at early stage with immediate consultation by qualified physician. तो बहुत सारी क्रीम्स और पिल्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि लोग ले लेते हैं और उसी से ही अपना इलाज करने लगते हैं, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिना डॉक्टर की परमिशन के हमें कभी भी लिकोरिया का ट्रीटमेंट खुद घर पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ वुमेन्स होती हैं जो कि एलर्जिक होती हैं कुछ मेडिसिन से, कुछ क्रीम से, कुछ पिल्स से। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर बाय अवॉइडिंग सेल्फ मेडिकेशन देन टू लैंड इन ट्रबल। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल शाही मेड्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।